नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज के इस एपिसोड में जो कि है अभी की परिस्थितियों में चंद्र ग्रहण जो 28 तारीख को पड़ने वाला है उसका किस तरह से इम्पैक्ट आने वाला है, इसकी हम आज चर्चा करेंगे। और बहुत ही क्रूशियल टाइम पे ये चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। जैसा कि हमने अपने पहले के वीडियोस में भी बताया है, युद्ध की परिस्थितियों के बारे में बताया था। और आप देख रहे हैं इजराइल और हमास या फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है, और उसके बारे में और भी हमने वीडियोस दिए हैं, उसको भी आप देखिएगा। उसका लिंक हम इसमें दे रहे हैं। इस युद्ध के फैलने की भी हमने बात की थी, और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये युद्ध फैलता जा रहा है धीरे धीरे। गाजा तक सीमित नहीं है, इजराइल सीरिया पे भी बम्बार्डिंग कर रहा है और लेबनान पे भी वो अपने बम गिरा रहा है। तो इस तरह से ये परिस्थितियां बनी हुई हैं। अब ग्रहण जो पड़ने वाला है उससे उसका क्या असर इस युद्ध पे पड़ेगा और हमारे और आप पे भी क्या पड़ेगा, इसकी बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों ये ग्रहण बहुत ही विशेष दिन पड़ने वाला है, जिस दिन 28 तारीख को कोजागरी पूर्णिमा जिसको हम बोलते हैं, या शरद पूर्णिमा भी कहते हैं, बहुत ही शुभ दिन माना जाता है ये। और इस दिन इंद्र और लक्ष्मी की पूजा भी बहुत से लोग करते हैं, अपने गुरु का भी स्मरण करते हैं, अपने शुभ कार्य करते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन रात में लोग खीर का भोग लगाते हैं चंद्रमा को, या खीर मून लाइट के नीचे रख देते हैं, और फिर उसको अगले दिन ग्रहण करते हैं। और वो बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी माना जाता है। तो इतना महत्वपूर्ण ये दिन है, इसका मेडिसिनल इफेक्ट भी है, इसका स्पिरिचुअल इफेक्ट भी है। और तो इस दिन जब ग्रहण पड़ेगा तो निश्चित रूप से ये एक विशेष बात है, और आज इसी की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये ग्रहण कब पड़ने वाला है, इसका सूतक काल कब शुरू होगा, कहाँ कहाँ ये दिखाई देगा ये भी बताऊंगा, आपकी राशियों पे इसका क्या असर पड़ेगा ये भी बताऊंगा, और जो ये युद्ध चल रहा है इस पे भी क्या असर पड़ेगा ये भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि कब ये ग्रहण पड़ने वाला है। दिनांक 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर की जो बीच की रात है इसमें ये ग्रहण पड़ेगा, और लगभग 11:32 रात से इसका प्रभाव वैसे तो शुरू हो जाएगा छाया के रूप में, लेकिन स्पर्श जिसको हम बोलते हैं, फिजिकल स्पर्श जो है वो 1:05 रात पे शुरू होगा, और मध्य 1:44 पे, और मोक्ष 2:23 पे। तो 1 घंटे 18 मिनट ये ग्रहण चलेगा, और 9 घंटे पहले जैसा कि सूतक माना जाता है, तो उस दृष्टिकोण से 4:05 शाम से 28 तारीख को सूतक लगेगा। लेकिन मेरा विचार इसमें दूसरा है कि चूंकि 11:32 से इसका प्रभाव शुरू हो जाता है, तो उसके 9 घंटे पहले यानी कि लगभग 2:30 बजे से आपको सूतक मानना उचित होगा। अब मैं जल्दी से आपको डूज एंड डोंट्स बता देता हूं कि सूतक काल में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सूतक जब लग जाता है तो उसके बाद आपको भगवान की पूजा नहीं करना है, स्पर्श नहीं करना है मूर्ति को, और मंदिरों के पट वगैरह बंद कर दिए जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों का निषेध रहता है, और इस समय पर विशेष करके शांतिपूर्वक रहना चाहिए। सूतक काल में बहुत ज़्यादा रिस्की प्रिपोजिशंस नहीं लेने चाहिए। ग्रहण काल में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी बात अगर हम करें तो ग्रहण काल में आपको सोना नहीं चाहिए। अगर आप वृद्ध, बाल या बीमार नहीं हैं तो आपको कुछ खाना भी नहीं चाहिए, और प्रेम संबंध वगैरह भी नहीं बनाना चाहिए, पूजा पाठ तो नहीं ही करना चाहिए। तो ये सभी चीज़ों का निषेध है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको कुछ चाकू वगैरह से काटना नहीं चाहिए, तो ये चाकू का उपयोग न करें। ये सभी बातों का ध्यान रखना है ग्रहण काल में। अब ग्रहण काल में क्या करना चाहिए, जैसे कि 1 घंटे 18 मिनट का समय है ग्रहण का, रात्रि में ये लग रहा है। तो इस समय आप जो मानसिक पूजा है वो कर सकते हैं, मंत्र जप कर सकते हैं, ये करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि ग्रहण काल में दोस्तों अलाइनमेंट हो जाता है,
राहु केतु के एक्सिस से चंद्रमा का, और राहु केतु का एक्सिस भी क्या है, सूर्य और चंद्रमा का कटान बिंदु ही है। तो इस तरह से देखा जाए तो एक मन की स्थिरता इस समय पर काफी प्रभावी हो जाती है। तो अगर आपके कुछ ऐसे संवेदनशील मुद्दे हैं जिसमें आप मनन करना चाहते हैं, शांत दिमाग से कुछ सोचना चाहते हैं, तो उसके बारे में आप मनन करें। निर्णय भले ना लें ग्रहण काल में, लेकिन मनन करेंगे तो उसमें क्लैरिटी आएगी। तो ये था कि ग्रहण काल में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब आइए बात करते हैं कि किन राशि वालों को ये शुभ है और किन के लिए अशुभ है। तो ये चंद्र राशि की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले मेष राशि, जिसमें कि ये ग्रहण पड़ रहा है। ये ग्रहण जो है मेष राशि में और अश्विनी नाम के नक्षत्र में पड़ रहा है। तो मेष राशि में घात यानी कि आपको चोट वगैरह लग सकती है, उससे सावधान रहना चाहिए। वृषभ राशि के 12वें भाव में पड़ रहा है तो उनको हानि हो सकती है। मिथुन राशि के लाभ स्थान में पड़ रहा है तो उनके लिए अच्छा है, फायदा होगा उनको। कर्क राशि के स्वामी स्वयं चंद्रमा है और उसी पे ग्रहण लग रहा है तो उनको रोग भय ये सब चीज की परेशानी हो सकती है। सिंह राशि के लिए 9वें भाव में व्यथा को प्रकट करता है ये ग्रहण। कन्या राशि के लिए 8वें स्थान में और चंद्रमा जो है उनका लाभेश है, तो लाभ की परिस्थितियां बन सकती हैं, खास करके जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वगैरह की प्राप्ति के लिए लाभ होता है। तुला राशि जो है वो कष्ट की स्थिति का अनुभव करेगी पारिवारिक जीवन में, विशेष करके पेट की तकलीफ भी हो सकती है तुला राशि को। वृश्चिक राशि के लिए चूंकि 6ठे भाव में ये ग्रहण बन रहा है तो 6ठे भाव में रोग का स्थान है, वहां पर कष्ट की स्थिति को ये जन्म दे सकता है। और क्योंकि नवमेश भी है इनके लिए चंद्रमा, तो कार्यों में रुकावट भी आ सकती है। धनु राशि के लिए ये शारीरिक कष्ट और चिंता को प्रकट करता है। मकर राशि के लिए ये व्यथा यानी कि आपस में कुछ मनोमालिन्य हो, झगड़ा हो, विवाद हो या मन जो है उचाट हो, उसकी ओर इंगित करता है। कुंभ राशि के लिए ये एक्टिविटी को बढ़ाने वाला है, शत्रु के ऊपर विजय दिला सकता है, लाभ दिला सकता है। मीन राशि के लिए ये चूंकि धन स्थान में बन रहा है तो हानि को प्रकट करता है। तो इस तरह से आप सभी की राशियों पे इसका प्रभाव पड़ने वाला है। अब आइए बात करते हैं कि जो इजराइल और फिलिस्तीन का या हमास का युद्ध चल रहा है उसके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, मैंने अपने पहले के भी वीडियोस में बताया है कि अभी जो ग्रहों की परिस्थितियां हैं वो ऐसी थी कि ये युद्ध हो। मैंने अपने पीछे के जो 2-3 वीडियोस हैं, जो युद्ध के लगभग 1 महीने 1.5 महीने पहले से मैं युद्ध की बात कर रहा था, और उसको जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था, जिसका लिंक भी मैं दे रहा हूं, कि इसके 5-6 पिवोटल पॉइंट्स हैं इस युद्ध के, और उसमें से एक पिवोटल पॉइंट ये ग्रहण भी है। जैसे कि एक मंगल का राशि परिवर्तन एक पिवोटल पॉइंट था, शनि का धनिष्ठा नक्षत्र में जाना दूसरा था, सूर्य का नीच होना तीसरा था। इसी प्रकार अभी 3 पिवोटल पॉइंट बचे हुए हैं दोस्तों इस युद्ध के बारे में। पिवोटल पॉइंट का मतलब है ऐसा समय जो कि युद्ध को विशेष दिशा दे सकता है, विशेष उसमें परिवर्तन ला सकता है, उसकी धार बदल सकता है, सारी दुनिया में फैल सकता है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा सकता है, लोगों में भय का सृजन कर सकता है, लोगों के मन में भय आ जाए इसका सृजन कर सकता है, इकोनॉमी को ध्वस्त कर सकता है। ये सभी बातें होने की 3 परिस्थितियां ग्रहों की अभी बाकी हैं, जिसमें से एक परिस्थिति ये ग्रहण है। क्योंकि ग्रहण जब भी पड़ता है दोस्तों, तो ग्रहण चंद्रमा पर पड़ता है और चंद्रमा मनसो जाता है, यानी कि चंद्रमा जातक का, व्यक्ति का मन है, और मन पर जब राहु मन को ग्रसता है तो डर पैदा होता है, भय पैदा होता है, यानी कि ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं जो भय पैदा करती हैं। और ये परिस्थितियां बन चुकी हैं और ये परिस्थितियां और भी गहराने का खतरा हमको आने वाले समय में लगता है। आज 22 तारीख है, 28 तारीख यानी कि 6 दिन बाद ग्रहण पड़ेगा।
एक पिवोटल पॉइंट। दूसरा पिवोटल पॉइंट है 30 अक्टूबर को, जबकि राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा। और तीसरा पिवोटल पॉइंट होगा 4 नवंबर को, जबकि शनि वक्री से मार्गी स्थिति में जाएंगे। तो ये 3 पिवोटल पॉइंट जो हैं वो कहीं ना कहीं इस युद्ध को एक नई दिशा, एक नए तरफ ढकेलने का काम करेंगे। और भय का वातावरण जो है वो बढ़ सकता है इस ग्रहण की वजह से। और ग्रहण जो है वो अपना प्रभाव उसने दिखाना शुरू कर ही दिया है दोस्तों, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि 15 दिन से लगभग 1.5 महीने तक का समय ग्रहण प्रभावित करता है, उतने पीरियड को। और 28 तारीख को ये ग्रहण शुरू होने वाला है, तो उसके 15 दिन पहले से इसने प्रभाव डालना शुरू कर दिया है और ये अगले 1.5 महीने तक अपना प्रभाव डालता रहेगा ये ग्रहण। तो अगले 1.5 महीने तक, यानी कि 28 तारीख से 1.5 महीने आगे तक एक भय का सृजन निश्चित रूप से रहेगा। और चंद्रमा की वजह से जनता जो है, चंद्रमा जनता का कारक है, तो जनता को कष्ट तो हो ही रहा है, हजारों की संख्या में लोग मर रहे हैं। जनता को कष्ट की परिस्थितियां और भी ज्यादा गहरा सकती हैं। तो ये इस ग्रहण के इफेक्ट हैं कि भय का वातावरण बढ़ेगा, जनता पे कष्ट बढ़ेगा और इस ग्रहण की वजह से जो है युद्ध एक नया टर्निंग पॉइंट ले सकता है, इख्तियार कर सकता है। तो ये इस ग्रहण का इफेक्ट मुझे दिखाई देता है। इसके बाद के जो 2 पिवोटल पॉइंट और हैं, जिसमें राहु केतु का राशि परिवर्तन है और इसके अलावा जो तीसरा है वो है शनि का मार्गी होना 4 तारीख को। और आप मजे की बात देखिए कि ग्रह किस तरह से घेरते हैं। मैदिनी ज्योतिष को समझने वाले इसको समझेंगे कि 4 तारीख को शनि का मार्गी होना है और 5 दिन पहले से वो लगभग अपना इफेक्ट शुरू कर देता है, वक्री से मार्गी होना या मार्गी से वक्री होना। तो 4 तारीख से 5 दिन पहले अगर आप लेंगे तो वो लगभग 29 तारीख 30 तारीख के आसपास की डेट ही आ जाती है। तो इसका मतलब है कि 29 तारीख 30 तारीख का जो समय है, यानी 28, 29, 30, ये जो 3 डेट्स हैं, इन 3 डेट्स में बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं के लिए हमको सावधान रहना चाहिए। नेचुरल कैलेमिटीज, बड़े भूकंप की परिस्थितियां बनना, सुनामी, चूंकि मीन राशि में राहु जाने वाले हैं तो भूकंप के बाद सुनामी का आना वो भी हो सकता है, उसके लिए बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। और साथ ही जो दूसरी परिस्थितियां हैं, युद्ध की परिस्थितियों का गहरा जाना, विश्व युद्ध की परिस्थितियों में चला जाना, ये सभी बातें, क्योंकि जैसा मैंने पहले के अपने वीडियो में बताया था, अगर आपको याद होगा, विश्व युद्ध की जब मैं बात कर रहा था तो मैंने ये बताया था कि गुरु वक्री रहते हैं। एक कंडीशन विश्व युद्ध की थी कि गुरु वक्री रहते हैं, शनि मार्गी रहते हैं। अब शनि मार्गी 4 तारीख से होने वाले हैं और 5 दिन पहले से प्रभाव शुरू हो जाएगा, यानी 29 तारीख से, और गुरु अभी वक्री है। तो ये जो समय है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, विश्व युद्ध की परिस्थितियों को बना सकता है, भड़का सकता है, इससे हम इनकार नहीं करते। और नेचुरल कैलेमिटीज़ के लिए भी बहुत ही खतरनाक है ये समय। और ये जो समय है 28, 29, 30 तारीख का, ये समय के लिए हम सभी को प्रे करना चाहिए ईश्वर से कि ये समय अच्छे से निकले, कम से कम डैमेज हो, क्योंकि युद्ध तो चल ही रहा है और आप देख रहे हैं कि कितनी बर्बरता इसमें हो रही है। बच्चों के ऊपर बर्बरता का भी हमने प्रिडिक्शन दिया था, वो भी हो रहा है, महिलाओं पे भी बर्बरता हो रही है। और ये युद्ध जो है आप देखते हैं कि कैसे 1 सेकंड में बड़ी बड़ी इमारतें जो है रेत के ढेर में कन्वर्ट हो रही हैं। तो जब इतनी बड़ी इमारत जिसमें छड़ सरिया सब कुछ लगा हुआ है वो रेत में कन्वर्ट हो जा रही, तो जो उसमें लोग होंगे उनका क्या हाल हो रहा होगा, ये सिर्फ हम इमेजिन ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, लाखों लोग विस्थापित हो गए हैं, लाखों लोग घर, लाखों लोगों का छूट गया है। तो ये युद्ध की विभीषिका है, जो कि ग्रह जो हैं अपनी एनर्जीज को इस तरह से, ग्रहों की एनर्जीज अभी इस तरह की बनी हुई हैं कि वो हम सभी को प्रभावित कर रही हैं। लेकिन अब इसका क्या मतलब है कि क्या ग्रह इसको करने के पीछे ग्रहों को हम दोष दें? ऐसा नहीं है मित्रों। ग्रह जो है वो व्यक्ति का जो कंडक्ट होता है उस पर
कि उसके हिसाब से इफ़ेक्ट करते हैं। और अगर आप अपना कंडक्ट अच्छा रखते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से समय निकालने का प्रयास करते हैं, तो ये समय भी जो अभी बचा हुआ है खराब समय, और वो भी ठीक से निकलेगा। और इस समय सामूहिक रूप से अगर हम लोग प्रे करें तो युद्ध की विभीषिका भी कम होगी, और युद्ध की विभीषिका के जो असर हैं वो भी नकारात्मक असर भी कम होंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप प्रे करें कि ये टाइम अच्छे से निकल जाए, क्योंकि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भारतवासी हों या फिलिस्तीन वासी हों, इजराइल वासी हों या यूएस के लोग हों, सभी लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से मानवता के धर्म के नाते जुड़े हुए हैं, और हम सभी का दायित्व है। तो आप सभी प्रे करिए कि ये युद्ध कम हो, इसकी विभीषिका कम हो और सभी को सद्बुद्धि मिले। अमेरिका के बारे में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो समय है अमेरिका के लिए खतरे का है। उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।